नमस्कार। हर इंसान जन्म के बाद एक सफर तय करता है, समाज का एक हिस्सा बनने का सफर। ये होता कैसे है? मतलब हम ये सब कैसे सीखते हैं कि दुनिया में रहना कैसे है, किससे कैसे बात करनी है और क्या सही है, क्या गलत। आज हम इसी मजेदार प्रक्रिया को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम शुरू करेंगे ये समझने से कि समाजीकरण होता क्या है, फिर देखेंगे कि परिवार, स्कूल और दोस्तों के साथ ये कैसे आगे बढ़ता है, और हाँ, ये कैसे पूरी जिंदगी चलता रहता है। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, आखिर ये समाजीकरण है क्या? देखिए, ये कोई एक दिन की बात नहीं है। ये तो सीखने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका कोई अंत नहीं है। सीधी सी भाषा में कहें तो समाजीकरण वो प्रोसेस है जिससे हम अपने समाज के तौर तरीके, नियम और कल्चर सीखते हैं। कभी सोचा है एक बच्चे को कैसे पता चलता है कि बड़ों को नमस्ते करना है या अपनी बारी का इंतजार करना है? बस यही समाजीकरण है, और ये जन्म से शुरू होकर, सच कहूं तो जिंदगी के आखिरी दिन तक चलता है। और ये सफर कई दिलचस्प पड़ावों से होकर गुजरता है। बचपन में परिवार से पहली बातें सीखने से लेकर बड़े होने पर अपनी पहचान बनाने तक, हर स्टेज पर हमारे सीखने का दायरा और तरीका दोनों ही बदल जाते हैं। इस पूरे सफर का सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी सबक शुरू होता है परिवार में। सच में, परिवार ही हमारी पहली पाठशाला है। इसी को कहते हैं प्राथमिक समाजीकरण। परिवार ही वो जगह है जहां हम पहली बार भाषा सीखते हैं, सही गलत का फर्क समझते हैं, और हमें वो भावनात्मक सुरक्षा मिलती है जो दुनिया का सामना करने के लिए जरूरी है। यहां पर चार्ल्स कुली का स्वदर्पण सिद्धांत बड़ा दिलचस्प है। ये कहता है कि हम खुद को वैसे ही देखते हैं जैसा हमें लगता है कि दूसरे हमें देख रहे हैं। मतलब समाज एक आईने की तरह है जिसमें अपनी शक्ल देखकर हम खुद की पहचान बनाते हैं। कमाल की बात है। लेकिन कहानी सिर्फ परिवार तक ही सीमित नहीं रहती। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी दुनिया फैलती है, घर से निकलकर स्कूल और दोस्तों तक पहुंचती है, और वहां इंतजार कर रहे होते हैं नए नियम और नए लोग। इसे कहते हैं द्वितीयक समाजीकरण। ये वो सीख है जो हमें परिवार के बाहर मिलती है, खासकर स्कूल और दोस्तों के बीच। यहां हम समाज के बड़े दायरे के नियम और कायदे अपनाना शुरू करते हैं। जॉर्ज हर्बर्ट मीड का सिद्धांत इसे और अच्छे से समझाता है। वो कहते हैं कि हमारे अंदर दो हिस्से होते हैं, एक है मैं और दूसरा है मुझे। मैं वो हिस्सा है जो अपनी मर्जी से कुछ भी करना चाहता है, तुरंत रिएक्ट करता है, और मुझे वो हिस्सा है जिसे समाज ने सिखाया है कि कैसे व्यवहार करना है। इन दोनों के बीच हमेशा एक खींचतान चलती रहती है। इस स्टेज पर दोस्तों का रोल बहुत ही ज्यादा अहम हो जाता है। उन्हीं के साथ रहकर हम टीम में काम करना, मुकाबला करना, लीडर बनना सीखते हैं। ये सारे सोशल स्किल्स हमारा आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। अब आते हैं किशोरावस्था पर। यह जिंदगी का एक तूफानी दौर होता है, लेकिन पहचान बनाने के लिए बहुत जरूरी भी। इस समय एक इंसान खुद को और समाज में अपनी जगह को समझने की सबसे ज्यादा कोशिश करता है। फ्रॉइड का यह मॉडल दिखाता है कि समाजीकरण की प्रक्रिया हमारे अंदर सुपर ईगो को कैसे बनाती है। आसान भाषा में कहें तो आइड हमारी जंगली इच्छाएं हैं, ईगो वास्तविकता को समझता है, और सुपर ईगो हमारा वो अंदरूनी जज है जिसे समाज ने सही और गलत सिखाया है। समाजीकरण इसी सुपर ईगो को मजबूत करता है। तो अगर हम किशोरावस्था को संक्षेप में समझें तो इसके 3 मुख्य काम हैं। पहला, ये जानना कि मैं कौन हूं। दूसरा, अपने आत्मसम्मान को मजबूत करना। और तीसरा, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना। तो क्या यह पूरा सफर किशोरावस्था में आकर खत्म हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा मैंने कहा, यह जिंदगी भर चलता है। तो चलिए उन ताकतों को देखते हैं जो हमें हमेशा शक्ल देती रहती हैं। ये हैं समाजीकरण के मुख्य एजेंट्स, यानी वो लोग और संस्थाएं जो हमारे सामाजिक बनने में मदद करते हैं। परिवार, स्कूल और दोस्त तो हैं ही, साथ में खेल, हमारा समुदाय और धर्म, ये सब मिलकर लगातार हमारे व्यक्तित्व को बनाते और बदलते रहते हैं। तो कुल मिलाके बात यह है कि समाजीकरण कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाला सफर है। और यही वो सफर है जो एक अकेले इंसान को समाज का एक जिम्मेदार और सक्रिय हिस्सा बनाता है। और अंत में एक सवाल, अगर कोई अपनी जिंदगी के सफर को पलट कर देखे तो समाजीकरण की इस यात्रा में सबसे गहरा असर किस चीज का रहा होगा? परिवार का, दोस्तों का, या शायद किसी और अनुभव का? सोचने वाली बात है।